हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतिभा। स्वागत है आपको प्रतिभा ब्यूटी पार्लर में। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं 30 दिन का कोर्स आपको कराने जा रही हूँ। कुछ इस तरह की बुक्स भी आती है जो ब्यूटी पार्लर सीखने में आपको बहुत ही हेल्प होगी और पूरे कोर्स इस तरीके से आप सीख सकते हैं। कुछ इस तरह की बुक्स भी आती है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि इसमें सबसे पहले मैं थ्रेडिंग करने के लिए ही स्टार्टिंग करूँगी। हमको थ्रेड से ही सीखना होता है ब्यूटिशियन का कोर्स। अगर आपको सही से आईब्रो बनाना आ गया तो आप ब्यूटिशियन में कोई भी भाग नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं सीख पाओगे। यहाँ पे थ्रेडिंग, वैक्सिंग और ब्लीचिंग आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है। थ्रेडिंग ड्रॉइंग, सबसे पहले हमें लेना है 40 नंबर का थ्रेड धागा। सेकंड में लेना है टेलकम पाउडर। थर्ड में लेना है आपको रुई कॉटन। फोर्थ में लेना है आपको एस्ट्रिंजेंट जो मॉइस्चराइजर में काम आएगा आपको थ्रेडिंग के बाद लगाने में। और सबसे लास्ट आपको सीजर चाहिए, कैंची, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी मेरा इनर कॉर्नर से जो थ्रेड का बाल रहता है लंबे वाले, वो हमें कट करना होता है। देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि थ्रेडिंग हमें कहाँ कहाँ की जा सकती है। आईब्रो मतलब भौंगे, अपर लिप, फोरहेड, साइड ब्लॉक्स और चिन। इस जगह की जो हेयर होते हैं हमारे बेबी हेयर, इसे हमें शेप देना होता है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इस तरीके से अगर आईब्रो बनाना चाहते हैं और ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहते हैं तो मैं बुक्स के सहारे भी आपको पूरे ब्यूटिशियन कोर्स करा दूंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें करना होगा। आपको करके भी दिखाऊंगी क्लाइंट के ऊपर। जिस तरीके की आप आईब्रो में शेप देना चाहोगे या फिर आपके क्लाइंट की जिस तरीके की शेप है उसी में आप मीडियम शेप में जाओगे कि किस तरीके से हम इनका आईब्रो शेप करें जो आपको अच्छी तरीके से बन पाए। कुछ इस तरीके से इसमें दिया गया था। आपको अगर सीखना है तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और हर एक वीडियो का इंतज़ार करें। पर डे एक वीडियो जाएगा और उसी तरीके से आप उसके सहारे ही अच्छे तरीके से सीख जाओगे ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स। पहला जो वीडियो जाएगा वो है थ्रेडिंग का और वो आज से ही मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये रहा मेरा थ्रेड का धागा। इस तरह की डबिया में आती है ये, और ये 40 नंबर की है। ये 40 नंबर की धागे होती है और कॉटन की ही होती है और इसी धागे से हम आईब्रो में शेप देते हैं। कुछ इस तरीके की हमें जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो सामान मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रही हमारी छोटी सी सीजर और बहुत ही पतली नोक वाली ये होनी चाहिए। जो मेरा यहाँ जो थ्रेड कॉर्नर का और इसे जो ऊपर लंबे बाल होते हैं इसे हमें कट करना होता है। मेरे यही सीजर है और इसी तरीके की होनी चाहिए छोटी सी एक सीजर। और आपको चाहिए टेलकम पाउडर। टेलकम पाउडर आपको इस तरीके की चाहिए। आप कोई भी टेलकम पाउडर ले सकते हैं। थोड़ी सी आपको कॉटन चाहिए। कॉटन से आप पाउडर की एप्लीकेशन आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और एक चाहिए आपको ब्रश, जो विदाउट बाल हमारे फेस पे आते हैं थ्रेडिंग करने के बाद उसे हटाने के लिए। कुछ इस तरीके की स्मूथ वाली ब्रश आपको एक चाहिए और आप आराम से थ्रेड कर सकते हैं। थ्रेडिंग करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और किस तरीके से हम धागे पकड़ते हैं, इस तरीके से धागे को हम लेते हैं और सबसे पहला वाला जो भाग होता है उसे हम अपने दांतों से दबाते हैं। उसके बाद हम इसे फंदे बनाएंगे। कुछ इस तरीके से धागे को पकड़ना है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, बस इस तरीके से हमें धागे पकड़नी है। जितनी आप इस तरीके की जो सीजर वाली जो स्टेप होती है बस इसी तरीके से हमें करनी होगी, क्योंकि हम इस तरीके से अगर धागे को अच्छे तरीके से पकड़ना सीख जाएंगे आईब्रो में शेप देंगे। सबसे पहले आपको फोरहेड करना होगा। जो फोरहेड में जो बाल आते हैं हल्के फुल्के, अगर आप फर्स्ट बार थ्रेडिंग का धागा चला रहे हैं और सबसे फर्स्ट बार आप हाथ में लिए हैं तो आप अपने घर में कोई भी मेंबर हो, मम्मी हो, बहन हो, कोई भी
सो उनके फोरहेड पे आप इस तरीके से धागा चलाएं, इस तरीके से। ना तो आपकी सिर की बाल आनी चाहिए, ना तो आपको आईब्रो की बाल आनी चाहिए, वरना आईब्रो आपका खराब हो सकता है। सो आप फोरहेड का ही जो भी भाग होते हैं उस पे ही ये कैंची की तरह ये चलेगा, इस तरीके से धागे को चलानी होगी। सो इस तरीके से आप धागा पकड़ना सीखेंगे और इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए आप फोरहेड का बाल निकालते निकालते आप आईब्रो पे भी आ जाएंगे शेप के लिए। सो सबसे पहले ऊपर से जो शेप हम देते हैं उस तरीके की मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से हम आईब्रो में शेप देते हैं। सो इसी तरीके से आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहें गाइज। अगर आप नहीं सीख पाओ तो आप 2 से 3 बार वीडियो ज़रूर देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम धागा पकड़ना आपको बता रहे थे। सो इसी तरीके से आप आईब्रो बनाना धीरे धीरे करके सीख जाओगे। और आपको इसी तरीके की एक धागे लेनी है। आप अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप 1 पीस ले सकते हैं, इसमें तो 8 पीस आती है और यही 40 नंबर का धागा है, आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए। बस जो भी मैं आपको सामान बताई हूँ वही आपको लेना होगा और इससे ज़्यादा आपको एक थ्रेडिंग में कोई भी खर्च नहीं होगी और आराम से आप थ्रेडिंग करना सीख जाओगे। सो गाइज, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़कर सीख सकते हो कि ब्यूटिशियन का 30 दिन के अंदर मैं कोर्स कराने वाली हूँ विदाउट फीस का। सो इसी तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस करें और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप पार्लर पे भी जाकर सीख सकते हैं, बट घर पे भी प्रैक्टिस आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, वो भी मेकअप का, हेयर कटिंग का या फिर पार्लर फुल कोर्स का। जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तब तक आपको अच्छे से काम नहीं आएगा और नहीं अच्छे से सीख पाओगे। सो प्रैक्टिस करना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें और अच्छे से सीख पाएँ। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।